दोस्तों, आज अष्टमी है। माता के नवरात्र चल रहे हैं और बहुत से लोग सप्तमी पूजते हैं, सप्तमी में व्रत रखते हैं और अष्टमी पूजते हैं। कुछ लोग आज अपना नवरात्रों का अष्टमी पूज रहे हैं और कुछ लोग आज व्रत रखे हुए हैं और कल नवमी पूजेंगे। इस पावन पर्व पर नवमी के बाद दशहरा, रावण का वध होगा, राम की विजय होगी और ये त्योहारों के सीजन में हम बहुत उमंग के साथ इस फेस्टिवल को मना रहे हैं। राम का राज्य अभिषेक होता है, रावण का वध होता है और मैं आज इस पर्व पर देवभूमि से डॉक्टर अजयपाल सिंह आपसे रूबरू हो रहा हूँ। इस पहाड़ी नगरी जिसका उदय 9 नवंबर सन 2000 में उत्तराखंड के रूप में उत्तर प्रदेश से अलग करके नए राज्य के रूप में गठित किया गया और 27वें राज्य के रूप में उत्तराखंड, जिसे हम उत्तरांचल के नाम से जानते थे, और उत्तरांचल के रूप में इस राज्य का गठन हुआ। इस तरीके से भारत के नक्शे में उत्तरांचल राज्य के रूप में इस देवों की भूमि को प्रदर्शित किया गया और 2006-07 में उत्तरांचल को उत्तराखंड के नाम से जाने लगा। इसका उत्तरांचल नाम बदलकर हमने इसका नाम उत्तराखंड रख दिया। उत्तरांचल का उदय होने के बाद एक नई उम्मीदें के साथ पहाड़ की भावनाओं को लेते हुए इसका उदय हुआ। बड़े आंदोलन किए गए। उस आंदोलन का नतीजा हुआ कि उत्तराखंड राज्य घोषित हुआ। इस आंदोलन में कई लोगों ने अपने जान की कुर्बानियाँ दी, बलिदान दिए और बहुत सी महिलाओं ने अपने अस्मिता को दांव पे लगाया। तब इस राज्य का उदय हुआ, ये सोच के कि पहाड़ी राज्य का विकास होगा, पहाड़ी राज्य के रूप में उत्तराखंड में विकास की आंधी आएगी। ऐसी भावना लोगों की थी, मन में थी और एक उमंग थी। आज 21 साल हो गए उत्तराखंड को बने हुए और जैसा कि जब उत्तराखंड का उदय हुआ तो ये हुआ कि उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण बनाई जाएगी। उसके लिए सर्वे कराए गए, सब कुछ हुए। लगभग 65% जनता ने गैरसैंण को राजधानी के रूप में अपनी स्वीकृति दी। वो क्यों दी? क्योंकि कुमाऊं और गढ़वाल से बटा हुआ ये उत्तराखंड 2 मंडल में, कुमाऊं मंडल, गढ़वाल मंडल में उत्तराखंड माना जाता है और इन दोनों के बीच का सेंटर पॉइंट गैरसैंण है। इसलिए गैरसैंण को राजधानी के रूप में पहाड़ की भावनाओं को देखते हुए, पहाड़ की भावना ये थी कि गैरसैंण को राजधानी बनाया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। गैरसैंण राजधानी नहीं बनी, ना घोषित हुई। हाँ, ये जरूर हुआ कि एक अस्थायी राजधानी देहरादून घोषित की गई और ये संदेश दिया गया कि ये अस्थायी राजधानी है, गैरसैंण ही राजधानी मानी जाएगी। इसका विकास होके इसको राजधानी के रूप में विकसित किया जाएगा गैरसैंण को। लेकिन आज 21 साल पूरे होने के बावजूद भी गैरसैंण वैसे का है वैसे ही है। राजधानी के रूप में इसको कोई रूपरेखा नहीं दी गई है। हाँ, ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में कुछ विधानसभा की कार्यकारिणी वहाँ पर प्रेजेंट सरकार ने उस गैरसैंण भराड़ीसैंण में अपनी विधानसभा कार्यवाही ग्रीष्मकालीन विधानसभा घोषित किया और उस पर
कार्य किया। लेकिन आज भी स्थिति यह है कि गैरसैंण की अनदेखी हो रही है, वहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ, कोई राजधानी की रूपरेखा तैयार नहीं हुई। ये तो एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा है 21 सालों में कि उत्तराखंड जो पहाड़ी राज्य है उस तरीके से जो पहाड़ का विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, और जनता उस बात से बड़ी त्रस्त है। पलायन को रोक नहीं पा रही। पलायन क्यों हुआ? इसीलिए हुआ कि हमने जो हमारे इस उत्तराखंड राज्य के 4-5 ज़िले हैं उनमें इतना विकास हुआ, जैसे देहरादून राजधानी बन गई, वहाँ विकास हुआ, हल्द्वानी है, रुद्रपुर है, हरिद्वार है, ये 4 ज़िलों में लोगों का पलायन बढ़ गया। पहाड़ों से उतर के लोग इधर बसने लगे, और हुआ यह कि पलायन को हम नहीं रोक पाए। गांव के गांव खाली होने लगे, इधर ओवरक्राउडिंग होने लगी, ट्रैफिक जाम, पॉल्यूशन, सब चीज़ें इन 4 राज्यों पे, पूरा उत्तराखंड इन 4 राज्यों पे डिपेंडेंट हो गया। और जितने भी गांव हैं वो सब पलायन के लेके चिंतित है कि पलायन को कैसे रोका जाए। लेकिन पलायन इसलिए नहीं रुक पा रहा है क्योंकि वहाँ पर कोई भी विकास नहीं है, लघु उद्योग नहीं है। पहले तो लोग खेतीबाड़ी करते थे, बढ़िया सी खेती होती थी, सब कुछ होता था। आज पलायन का यह अर्थ है कि वहाँ खेतीबाड़ी भी उस रूप से नहीं हो पा रही है, और उत्तराखंड राज्य जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा। हम पलायन को नहीं रोक पाए। इस प्राकृतिक सौंदर्य, इस पहाड़ पे जो एक तरफ से उत्तर प्रदेश की बॉर्डर से लगा है, एक तरफ नेपाल बॉर्डर से लगा है, हिमाचल साफ दिखाई देता है, सौंदर्य को बढ़ाता है। हिमालय इतना सौंदर्य बढ़ाता है, टूरिस्ट आता है, बहुत बढ़िया बढ़िया जो क्षेत्र हैं हमारे पहाड़ के वो इतने सुंदर हैं कि उनको दूर दूर से लोग देखने आते हैं। लेकिन हम, ये दुर्भाग्य का विषय है कि हम उस सौंदर्य का लाभ भी नहीं उठा पाए। पहाड़ों के सौंदर्य को जो टूरिस्ट के रूप में हमें डेवलप करना चाहिए हम नहीं कर पाए, और उससे हमारी आर्थिक स्थिति जो सुधर सकती थी, रेवेन्यू जो इकट्ठा हो सकता था हमारे टूरिज्म से, वो भी नहीं हो पाया। हम उस पर भी, उस क्षेत्र में भी कार्य नहीं कर पाए। हमारे इस उत्तराखंड में 4 धाम हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। इन 4 प्लेस को भी हम एज ए टूरिज्म उस हिसाब से डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, जबकि 21 साल हो गए हमें उत्तराखंड को बने हुए। और अगर हम ये 4 अपने जो हमारे धार्मिक स्थल हैं इनको ही डेवलप कर लेते तो भी हमारा बहुत रेवेन्यू जनरेट हो सकता था। आर्थिक स्थिति हमारे उत्तराखंड की बहुत अच्छे उस लेवल पे रहती, और उसमें आर्थिक स्थिति अगर सुधरती तो हम और क्षेत्रों पर भी ध्यान दे सकते थे, उसको बढ़ावा कर सकते थे। इस उत्तराखंड में, इन पहाड़ों में इतना कुछ है कि मैं क्या क्या बताऊं। हम एक फिल्म सिटी तक डेवलप नहीं कर पाए। अगर हम ये मान लेते कि हम लोगों को पलायन रोकें, रोजगार दें, और इसको एक फिल्म सिटी के रूप में भी डेवलप कर सकते थे, जिससे कि लोग बॉम्बे से, सब जगह से लोग आके, बाहर से लोग आके यहाँ पर शूटिंग करते, फिल्मों की शूटिंग होती तो लोगों को रोजगार मिलता, लोगों को, इस सरकार को कुछ रेवेन्यू मिलता है। ये भी हम आज तक डेवलप नहीं कर पाए। खनिज बेहिसाब खनिज है यहाँ पर उत्तराखंड में, चाहे वो खड़िया के रूप में हो। ऐसे कितने ही चीज़ें हैं जो हम अगर उस खनिज को भी, अगर उस खनिज संपदा को भी ध्यान दे के उसका अच्छा इस्तेमाल करते, उसको रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से चोरी चकारी रोक लेते हैं, तो सरकार को इतनी आर्थिक मदद मिलती। हम आज जो कर्जे में डूबे हुए हैं उत्तराखंड, मेरे ख्याल से उत्तराखंड, मेरे को जितना भी ज्ञान है, जितना भी मैंने समझा है, उत्तराखंड 21 साल में ही अच्छे खासे कर्जे में डूबा हुआ है। और ये कर्जा कैसे हो गया, जबकि हमारे पास इतने संसाधन होते हुए भी हम कर्जे में हैं। सिर्फ 21 साल में लगभग 50-60 हज़ार करोड़ के कर्जे में हैं। इस कर्जे से कैसे निजात होगी? अगर हम आज भी सुधर जाएं, आज भी हमारी सरकारें इस पर ध्यान दे लें, तो हम इस कर्जे से भी मुक्त हो सकते हैं, पलायन को भी रोक सकते हैं, रोजगार भी दे सकते हैं, युवा पीढ़ी को हम और लघु उद्योग का बढ़ावा देकर भी हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। आज
यहाँ पर उत्तराखंड में लघु उद्योगों की जरूरत है। घर घर में उद्योग, इस नारे के साथ हमें आना पड़ेगा। घर घर में रोजगार, घर घर में उद्योग। आज ऐसी परिस्थिति आ गई है कि हम पे इस पर ध्यान देना पड़ेगा कि घर घर में रोजगार, घर घर में उद्योग कैसे उत्पन्न किए जाएं। और इसके लिए हमें सरकार इसके लिए ऐसे सरल नियम बनाए जिससे कि लोग आराम से घर घर में उद्योग और घर घर में रोजगार पैदा कर सकें। वो पॉलिसी बननी चाहिए जिससे कि लोग आराम से अपने उद्योग को बढ़ावा दे सकें, अपने घर में उद्योग बना सकें। सरल पॉलिसी के साथ साथ सरकार उनको उन उद्योगों के लिए छोटे छोटे आर्थिक सहायता दे जिससे कि उनमें हिम्मत आए और वो इस क्षेत्र में काम करें, जिससे कि हम रोजगार भी देंगे और पलायन भी रुकेगा। पलायन रोकने के लिए लघु उद्योगों का होना बहुत ज़रूरी है। इस युवा पीढ़ी को हम काम में लगाएं। अगर हम युवा पीढ़ी को काम में नहीं लगाएंगे तो हमारी युवा पीढ़ी भटकती जाएगी और भटकेगी तो हमारा उत्तराखंड भी भटक जाएगा। जो भटक रहा है, जो लग रहा है भटक रहा है, उसको रास्ते पे लाने के लिए हमें युवा पीढ़ी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। घर की महिलाओं को रोजगार देना पड़ेगा, चाहे बिल्डिंग मटेरियल के रूप में हो,